ये वैकेंसी जो हुआ था उसमें क्या था, ऑल इंडिया में कहीं से भी आप कोई भी स्टेट का लड़का लड़की भर सकते थे? ऑल इंडिया कहीं से भी, हमारे खुद रहेगा में पश्चिम बंगाल से भी हैं और हम यूपी से भी हैं, झारखंड से भी हैं। तो फिर बिहार को लोग इतना बदनाम क्यों करते हो? आप बंगाल से या यूपी से आप आते हो, फिर बिहार के नजरिया नक्शा में कुछ और ही है। क्योंकि अब तक बिहार में बहुत भ्रष्टाचार था, तो सब लोग बाहर से आने में डर रहे थे क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है कि हमारा नंबर ही नहीं आना। लेकिन अब जब भ्रष्टाचार हमें नहीं दिखा, टियर 1 में देखा हमने, तो हम लोगों ने भी टियर 2 में फॉर्म भरा, इसीलिए तो कि भ्रष्टाचार नहीं है तो हम लोगों का। वैकेंसी कब आया था? क्या? वैकेंसी कब आया था? नवंबर में आई थी, ये 5 नवंबर से शुरू हुए फॉर्म भरना और जनवरी तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने लग गया अब। पता है, एक सवाल मेरे जहन में मैं सब पूछता भी हूँ कि इतना जल्दी कहीं आप देखे थे वैकेंसी? नहीं, कहीं नहीं। तो हमने ये चूज़ किया क्योंकि टीआरई 1 में जो हमने देखा इसीलिए। हम सब अखुन का हमने वीडियो में किस शुरू लड़का किया का कि हम भी मिडिल स्कूल के जॉब जो पा जे सकते हैं रहथिन जल्दी से कैंडिडेट जल्दी। जो यूपी से जैसा आयल कि छथिन बिहार में हुआ हुनकर ऐसा बाइट लेलहुं। कहीं नहीं हुआ। सही में कहलखिन जे बिहार और बिहार नहीं अनएक्सपेक्टेड मतलब इतने आत्मनिर्भर जल्दी भारत कहीं की भी तरह हम लोग सिलेक्शन अग्रसर नहीं हैं, होता भले इतना मैरिड हो इंसान। या अनमैरिड हो। पीछे के पाठक जी का नहीं है, आत्मनिर्भर हमको बनाना है। बहुत बड़ा और योगदान है हमारे साथ उनका, बात उन्होंने करने के पूरी लिए कुछ व्यवस्था हैं को जो है टाइट सो कर कहाँ से दिया हैं है। और आपके यहाँ भी हम भी रिपोर्टिंग देखते हैं जहाँ पे 40-50 बच्चे रहते थे, वहाँ पे 100 कैसे बच्चे हुआ, 150 कौन बच्चे सा जा क्लास रहे में हैं। प्लस तो जो कहाँ अटेंडेंस से ये जो कौन सा नाम स्कूल? काटने का जो एक था। मेरा सिलेक्शन 11 12 प्लस 2 में हुआ है और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है मेरा और मैं पटना से हूँ और अभी यहाँ पे मुझे डायरेक्ट आते आते मुझे नरार डाइट में मिल गया ट्रेनिंग। उसके बाद मैं अभी सकड़ी प्लस 2 हाई स्कूल में कर रहा हूँ। हाँ, सकड़ी में उर्दू प्लस 2 हाई स्कूल में। तो ये इतना शॉर्ट पीरियड में 2 महीना के अंदर में आप लोगों को ये मिल गया, तो आप एज ए एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं एज ए युवा और एज ए सीएम और एज ए पीएम? पीएम का सवाल नहीं है, बिहार का सवाल है, इसे सीएम पे बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है बिहार की शिक्षा नीति पे और सीएम जी से? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ के पाठक सर का और अतुल प्रसाद सर का, जिन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में एक महीना भी नहीं हुआ और उन्होंने रिजल्ट भी एग्जाम भी ले लिया, रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया और ज्वाइनिंग भी दे रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद उनको। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने जो वादा किया है उस निभाया है। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। उनकी आखिरकार तो वही मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करते हैं कि टीआरई 3 में भी वो इतने ही संख्या में वो नियुक्ति निकाले और लाखों से लाखों बेरोजगारों को रोजगार दे। मेरा नाम कन्हैया जी, पटना से। आप कहाँ से हैं? मैं दरभंगा जिला से हूँ और मेरा नाम राजेश कुमार हुआ और मेरा चयन फिजिक्स में हुआ है, भौतिकी विषय में 11-12 के लिए। और सर बहुत ही खुशी हो रही है कि इतना कम समय में पिछली बार मेरा 9th-10th में मैथ में नहीं हुआ तो थोड़ा सा मैं उदास था, लेकिन सरकार ने मुझे मौका भी नहीं दिया उदास होने का और बहुत ही कम समय में 1 महीने के अंदर में मैं फिर से आ गया हूँ काउंसलिंग में और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ सर। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतना कम समय में और इतना बढ़िया से एक भी फर्जी का अभी तक तो शिकायत टीआरई 2 में नहीं मिला है अभी तक और मैं आशा करता हूँ कि नहीं ही मिलेगा, है ना। और सर बहुत खुश हूँ मैं। और साथ ही एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि सर इंडिया के इतिहास में ही नहीं, हमें नहीं लगता है पूरे विश्व में 7 दिन के अंदर 9 लाख लड़कों का रिजल्ट पब्लिश किया बीपीएससी ने। ये एक अपने आप में अतुल्य इतिहास रहेगा, इसका कोई तुलना कर नहीं सकता। ये बहुत बड़ी हमारी बिहार की ही गौरव है और साथ में हमारे भारत का भी गौरव है। और हम कोशिश करेंगे कि जितना बेटर से बेटर हो सके हम सभी बीपीएससी के नए जो नव चयनित लोग हैं बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करें स्कूल के अंदर, ताकि गांव में, मोहल्ला में, हर जगह नाम हो कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और माननीय हमारे सीएम नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया था उनको निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। राजेश कुमार मेरा नाम हुआ, मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मौजमपुर मेरा गाँव है। आपका सर परिचय? मैं धर्मेंद्र कुमार मधुबनी कहाँ से हैं आप? मधुबनी के हूँ मैं और मेरा बीपीएससी इकोनॉमिक्स पीजीटी में चयन हुआ है और ये जो अवसर है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रतिनिधि सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और जिस चीज़ के लिए मैं चुना गया हूँ
उसमें हम अपनी बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहूँगा एंड बच्चों को अच्छा शिक्षा कौन दें। सा स्कूल मिला आपको? स्कूल अलाउट नहीं हुई अभी, डाइट में मेरी ट्रेनिंग चल रही है। ठीक, थैंक यू। आपका नाम सर? जी सर, मेरा नाम फूलकांत मंडल हुआ और मैं 2014 से कार्यरत हूँ दरभंगा ज़िला में। 2014 में टीईटी हुआ था फर्स्ट टाइम और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि उस टाइम में मुश्किल से 5% रिजल्ट आया था, जिसमें मैं भी एक सिलेक्ट हुआ। और मूल रूप से मैं मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड से हूँ और 2014 से कार्यरत हूँ। इस बार बिहार सरकार के नियुक्ति के माध्यम से मैंने पीजीटी इकोनॉमिक्स में मधुबनी मेरा गृह जिला हुआ, इसमें मैं चयन हुआ हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से इन्होंने विगत 6 महीनों में बीपीएससी के माध्यम से 2 लाख से भी ऊपर की बहाली की है। ये बहुत ही काबिले तारीफ है और पूरे भारत में एक ऐतिहासिक कदम है। और इस कदम की मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैं तहे दिल से साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि इतने कम समय में 2 लाख से भी ऊपर की नियुक्ति उन्होंने जितनी तेज गति में कार्रवाई की है, ये अतुलनीय है। और इसी तरीके से बीपीएससी के आदरणीय चेयरमैन साहब श्री अतुल प्रसाद जी और हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी का भी इसमें अतुलनीय योगदान है। और हम इस नियुक्ति के माध्यम से मधुबनी जिला अपने गृह जिला में आए हैं और बहुत ही खुशी की बात हो रही है। एक बहुत ही बड़ा माहौल लग रहा है कि नहीं, सही में बिहार में अब रोजगार की बात हो रही है। ये बहुत ही अच्छा कदम है और मैं तहे दिल मुख्यमंत्री जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। बिहार में बेरोजगारों के लिए बहार है, फिर से एक बार नीतीश कुमार है, जैसे कि हम लोग बाहर में एक बुजुर्ग ने बताया। सर और बात करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि आपने हमें मौका दिया है कि नियोजित शिक्षक में भी कुछ काबिलियत है। उन्होंने भी अपने दम पर पिछले टीआरई 1 में लगभग में 28,000 कुछ मैंने नियोजित शिक्षक सिलेक्शन हुए थे और इस बार भी आंकड़ा तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस नियोजित शिक्षक में मैं भी एक हूं जो 2014 में मैं सिलेक्ट हुआ हूं और आज भी सिलेक्ट हुआ हूं पीजीटी इकोनॉमिक्स में। तो ये कोई लोग ये नहीं भूले कि नियोजित शिक्षक में काबिलियत नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि इससे पहले विगत लगभग में 20 वर्षों से बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है तो आज नियोजित शिक्षक के हाथ में ही है और वही लेके अभी तक चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो भी लिटरेसी रेट है बिहार का उसमें इनका अतुलनीय योगदान है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तहे दिल से सब गोटा के ठीक से धन्यवाद करै छी और अहाँ सबके उज्जवल भविष्य के कामना करै छी। हमर नाम मनीष झा भऽ गेल। अहाँ देखैत रहौं युवा चेहरा, युवा पीढ़ी प्लस युवा जे बेरोजगार नहीं होत ओहिके लेल न्यू बहाली शिक्षक सत्र और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हमसे अवेलेबल छी। तहे दिल से सब गोटा के प्रणाम करै छी, धन्यवाद। फिर भेटै छी एक नया चेहरा के संगे। जेना कि हम सब काउंटर के बाहर कहने रहौं जे किछु अभ्यर्थी से हम सब बात करब। हमर नाम मनीष झा भऽ गेल। अहाँ देख रहल छी मनीष कुमार मनी, फेसबुक पेज मिथिला समाचार यूट्यूब और पेपर में संपूर्ण वाचन, तीनों सेक्टर में हम सब छी। तो हमारा संगे किछु अभ्यर्थी छन जिनका ड्रेस कोड अहाँ देख सकै छी, लगभग साड़ी के जे डिजाइन छन से सेम छन। तो हमरो सबके जिज्ञासा है आखिर जानै छन बारी बारी से हिनकर परिचय लै छन। क्या नाम है मैडम आपका? रेनू सिंह। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली यूपी से हूँ, बनारस से, और मैं यहाँ TR2 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मधुबनी जिला मिला है जिसमें रहिका मध्य विद्यालय से हम लोग आए हैं। अच्छा, रहिका मध्य विद्यालय आपको मिला है, बेस आप यूपी से हैं, यूपी में बनारस से हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है बिहार सरकार की ये नीति, अभी तो हम लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं ऐसा ऐसा स्कूल है बैठने का जगह नहीं है, तो आपने किस आधार पे अपना यूपी छोड़ के बिहार ज्वाइन कर लिया? सर पहली प्रायोरिटी तो जॉब की थी, बेरोजगारी। जॉब मिल रही थी तो आ गए। अब बिहार सरकार ने हमें मौका दिया यहाँ आने के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने ऐसा कुछ फेस नहीं किया है अभी तक अपने स्कूल में। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हाँ, कोई दिक्कत कितना नहीं दिन है। से आप इस स्कूल में हैं? हम लोग को 10-15 दिन हो गए हैं। 10-15 दिन से हो गए। जी, कितने टीचर हैं वहाँ पे कार्यरत? 13 या 13 है। इंटर्न जो है वो 13 हैं। नहीं, इंटर्न वहाँ पे 21 है। और जो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मैं यूपी आगरा से हूँ और बीपीएससी टीआरई 2 एसएसटी 628 के लिए चयनित हूँ। और हमारा स्कूल है मधुबनी में रहिका मध्य विद्यालय। और वहाँ पर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हैं उनकी संख्या है 19 और कितना है गवर्नमेंट टीचर? 19। अच्छा, और जो हम लोग हैं इंटर्न वो हैं 21। तो आगरा यूपी, व्हाई आर यू सेलेक्ट बिहार? बिहार का प्रशासन, बिहार का भ्रष्टाचार, बिहार में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, व्हाई आर यू सेलेक्ट बिहार?
भ्रष्टाचार नहीं था इसीलिए आना पड़ा, क्योंकि इस बार के पाठक जी थे तो कोई भ्रष्टाचार नहीं था। पाठक जी गए अब गए ना, लेकिन हमको करके गए ना, वो अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार नहीं था इसलिए जल्दी हो रहा था, इसलिए हमने वहाँ से यहाँ पे आना प्रेफर किया। ठीक है, आपका जी, मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है। मैं यूपी के प्रयागराज से आई हूँ। हाँ, बीपीएससी टीयर 2 में मेरा सिलेक्शन 9 to 10th में हुआ है सोशल साइंस में। यस। तो अभी आप कौन से स्कूल से? जी, जहाँ वहीं रहीका में, वहाँ मेरी ट्रेनिंग चल रही है। आप लोगों का ये ड्रेस कोड यूनिफॉर्म ऐसा जी, सर। कहाँ से ये पहल देखने को? हम लोग खुद ने अपने डिसाइड किया और हेड सर है ना, उन्होंने बोला था कि सब लोग एक टीम, हमारी रहीका वाली एक टीम होनी चाहिए, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम एक सा कलर लेंगे, साड़ी पहनेंगे। एक मिनट सर, जो आप कहते हैं यूपी और बिहार, सर हम तो भारत के नागरिक हैं। हमारा तो पूरा भारत ही ये अपना कहता है ना, एमपी वाले कहते हैं ना, वो महाराष्ट्र वाले, एक यूपी और बिहार के लोग जो है सो अभी डीएमके का नेता तमिलनाडु में जाके शौचालय साफ करते हैं। सर बिहार में पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही हुए थे, तो इसलिए हम लोग भारत के वासी हैं। यूपी और बिहार से कोई मतलब नहीं सर हमारा है। आपका मैडम नाम? जी, मेरा नाम माधुरी कुमारी है और मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मधुबनी में टीआरई 2 में 11-12 में ज्योग्राफी टीचर के रूप में सिलेक्शन हुआ है और मुझे रहीका मध्य विद्यालय ट्रेनिंग सेंटर में दिया गया है और मैं यहाँ आकर बहुत फील कर रही हूँ। वैसे ये विद्यालय मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल के बारे में अनुभव तो नहीं है, पर मैं आई तो यहाँ के शिक्षक काफ़ी शेड्यूल में आते हैं, पीरियड भी लगती है और सभी जाते हैं। हम लोग को भी उसी तरह से मौका दिया गया और प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे गाइड करते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी यहाँ के प्रिंसिपल सर की कि हम लोग कोई भी काम जो है वो प्लान के तहत करेंगे और बेहतर करना है। इसीलिए हम लोग का ये जो ड्रेस कोड देख रहे हैं सर, वो यही है कि जैसे बहुत लोगों की ऐसी भावना होती है गवर्नमेंट स्कूल को लेकर के, हीन भावना होती है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर अच्छे नहीं होते, व्यवस्था अच्छी नहीं होती। सर ने हम लोगों को गाइड किया कि व्यवस्था को अच्छा करके दिखाना है ना। हम लोग के प्रयास से ही ये हो पाएगा और हम लोग इस पर खरे उतरने की कोशिश की है और इसलिए हम लोगों ने प्रयास हम कोशिश करेंगे आपका स्कूल का विजिट हो। हम लोग सप्ताह में 2 स्कूल लेते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीक में आते हैं आपके पास 15 जनवरी के बाद। ठीक है, चलिए। ठीक है, जल्दी आएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका राय है। प्रियंका राय। और मैं आप कहाँ से हैं? मऊ, उत्तर प्रदेश। मऊ से? हाँ, मैं गया हुआ, मैं यूपी खूब घूमता हूँ, बनारस वगैरह। और मेरा 11-12 बॉटनी में सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। 11-12 पीजीटी बॉटनी यस। तो मैं सबसे पहले तो सेम कॉलेज है, सेम स्कूल? हाँ, मिडिल स्कूल रहीका, हम लोग को वही मिला है। तो हमारे जो हेडमास्टर हैं उन्होंने बोला कि हम लोग प्री प्लान करते हैं, सेम ड्रेस पहन के ये जाएंगे। लोग तो मैरिड हैं, इनकी तो परिवार की जिम्मेवारी है। मैं थोड़ा